इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। उत्सव इंद्रादि गणों के द्वारा चतुर्दशी को हुआ है। अब चूंकि अपन मर्त्य लोक में मनाते हैं, महावीर जयंती का दिन त्रयोदशी ही मानते हैं, तो त्रयोदशी के रूप में करते हैं। अब देखो क्या, अगला दिन वह चतुर्दशी का, क्या बात है, अगला दिन वह चतुर्दशी का, हस्ताश्रित है सोम रहा, उषा काल से प्रथम याम में, प्रथम याम, चारों याम होते ना, 4 याम दिन के, 4 याम रात्रि के, याम प्रहर, तो प्रथम याम प्रथम प्रहर। अब प्रथम प्रहर कब होगा? सुबह प्रातः 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का प्रथम प्रहर, 3 घंटे का। कितने घंटे का? 3 घंटे का। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक प्रथम याम यानी पहला प्रहर, फिर 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक दूसरा याम, दूसरा प्रहर। अब जब 2 प्रहर हो जाते हैं, 2 याम हो जाते, तो आप उसको क्या कहते? दोपहर हो गई। दोपहर कोई अपने आप में शब्द नहीं है हमने उसको शब्द बना दिया, दोपहर हो गई। तो दोपहर हो गई कोई शब्द नहीं है, संबोधन नहीं है, संज्ञावाची नहीं, 2 प्रहर हो गई। क्या हो गई? 2 प्रहर, 3-3 घंटे के 2 प्रहर हो गए, यानी दोपहर हो गई। अभी दोपहर नहीं है भैया, अभी तो सुबह सुबह का समय है, अभी दोपहर थोड़ी हुई है। दोपहर हो गई। फिर 12 से लेके 3 तक तीसरा प्रहर, और शाम को 3 से लेके 6 तक चौथा प्रहर। रात्रि के भी 4 याम होते हैं, रात्रि के चारों प्रहर का नाम भी आ गया है। शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक रौद्र प्रहर, शाम 6 से लेके 9 तक रौद्र प्रहर, फिर 9 बजे से लेके 12 बजे तक गंधर्व प्रहर, हाँ राक्षस, पहले रौद्र, 6 से 9 रौद्र, फिर 9 से 12 तक राक्षस प्रहर, फिर 12 से लेकर के 3 बजे तक गंधर्व प्रहर, और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय मनोहर प्रहर। कितने बढ़िया नाम है, उस वातावरण से संबंधित नाम है। जैसे शाम को, अब दिन भर में आदमी हारा थका रहता ना, तो उसको आलस घेरता है, आलस घेरता है। ये 6-7 बजे से लेकर के 9 बजे तक उसको आलस घेरेगा। अगर ये समय उसने टाल दिया तो फिर और लंबा खिंच जाता है। नहीं है तो जो दिन भर परिश्रम करते हैं, दिन भर परिश्रम करते, उनको अपनी संध्या बंदन, स्वाध्याय आदि आदि करने के बाद में आराम करने की आवश्यकता होती है। दिन परिश्रम करने का है, रात्रि आराम से समय बिताने की है। तो पहला प्रहर रौद्र प्रहर, एकदम बिल्कुल आलस घेरता है, थकान लगती है उसको। ये आज के समय की व्याख्या नहीं है, ये जो बिजली नहीं थी और ग्राम्य जीवन था, उनकी दिनचर्या की बात कर रहे हैं। फिर 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का, जब मनुष्यों में सोना साना शुरू हो गया, तो ये दूसरे वाले भूत व्यंतर वगैरह घूमना फिरना शुरू करते हैं, क्योंकि सुनसान वो देख लेते हैं। अब मनुष्यों का आवागमन बंद हो गया, द्वार दरवाजे बंद हो गए, अब उजाला उजाला भी नहीं दिख रहा, तो बस अपने थोड़ी यथावथा यहाँ वहाँ घूमा फिरी करते हैं। ये राक्षस प्रहर हो गया। फिर अब जो देव गंधर्व जाति के देव होते हैं, जो संगीत में रुचि रखते हैं, संगीत का वातावरण बनाते हैं, मंदिरों में, गिरी गुफाओं में, एकांत स्थानों में आकर के जो अपनी क्रीड़ाएं, संगीतमय भक्तियां करते हैं,
तो ये 9 से लेकर के 12 से लेकर के 3 बजे तक का समय गंधर्व प्रहर है। और फिर 3 बजे से फिर योगी, साधक, मुनि, महात्मा अपने जो 9 बजे 9:30 बजे सो गए, उनका समय पूरा हो गया। अब वो जब इतना उनको 5-6 घंटे का समय मिल गया, 4-5 घंटे उनको बहुत होते हैं, फिर वो 3 बजे से उठ करके अपने ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, मनोहर प्रहर ब्रह्म मुहूर्त। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त मनोहर प्रहर में फिर ध्यानी योगी अपना विचार, चिंतन, पाठ आदि आदि स्वाध्याय साधना में संलग्न हो जाते हैं। ये एक क्रम है, साधना पद्धति का एक ये बड़ा क्रम माना गया है। इस तरह से ये है। अब देखो दिनचर्या अपनी कैसे बनती, कैसे बिगड़ती। अगर बिजली का ये प्रयोग ना होता तो आदमी जल्दी जल्दी काम करके फ्री होता। रात हो रही, अंधेरी घिरने वाली, रात हो रही, अंधेरी घिरने वाली, सड़कों पर बाहर गलियों में उजाला नहीं रहेगा, घरों में अपने उजाला करते रहो। तो जब बाहर बाजार में गलियों में उजाला नहीं रहेगा, फिर आदमी क्या करता, जल्दी जल्दी अपना काम समेटता है और घर आ जाता। अब घर आ गया तो घर आ ही गया है शाम को अंधेरे होने में, तो फिर घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे रहेगा। 9 बजे तो उसको ऐसा लगेगा बहुत रात हो गई। पुराने समय में 9, 9:30 बजे तो हम लोगों को अच्छी तरह याद है, बस वो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर था, ऐसा रेडियो, उसको लगाते थे, वो ऐसी लंबी वो निकाल करके। तो दादा अपने बैठ गए और बाहर, और मोहल्ले के जो भी रुचिवंत लोग हैं वो सब इकट्ठे हो गए। अखबार आता नहीं था, ट्रांजिस्टर रेडियो से समाचार मिलते थे। तो फिर उस समय चाइना भारत का भी चलता था 60-62 के आसपास, ये वो सब बड़ी बड़ी खबरें। तो उसके लिए वो उन्होंने लगा दिया ऐसा, और सब मोहल्ले के इकट्ठे हो गए ऐसा। फिर समाचार सुन लिए। समाचार सुनने तक सब लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते, ट्रांजिस्टर लगाए, सब इकट्ठे हो गए। फिर उसके बाद में फिर और विशेष समाचार और सुनो, विविध भारती, सीलोन, ये वो सब चलता था। बस हो गया, जहां समाचार सुने सबने और सब कहते चलो भैया अब अपने अपने जाओ। मतलब समाचार सुनने के बाद सबका काम अब जाकर के अपने घर पर सोने का, और कोई काम नहीं। रात में ज्यादा देरी नहीं, ये 8, 8:30 बजे तक का हो जाता था, 9 बजे तक फ्री हो गए। अब अगर कोई व्यक्ति 9 बजे सो गया है, ज्यादा से ज्यादा 9:30 पर भी सो गया है, तो फिर कितनी देर सोएगा? वो सोना भी चाहे तो उसका शरीर नहीं सोने देगा। ज्यादा विश्राम करने में शरीर में भी फिर थकावट आने लगती है, शरीर में भी पुनः दर्द आने लगता है। शरीर कहता है कि अब तुम्हारे कोई जरूरत नहीं, उठ करके बैठ जाओ। उसके लिए फिर हलन चलन, रक्त का संचार दूसरे तरीके से करना जरूरी हो जाता है। तो अगर ग्राम्य जीवन के अनुसार कोई विश्राम कर रहा है तो सवेरे जल्दी 4 बजे तो 5 बजे तो उसको फिर अंदर रहना ही नहीं। अब आजकल मंदिरों में क्या समस्या आने लगी, मंदिरों में समस्या ये आने लगी कि पुरानी पीढ़ी, बूढ़े जन जो हैं वो जल्दी सो करके जल्दी उठ के मंदिर पहुंच जाते, और जब जल्दी पहुंच जाते तो वो कहते हैं जल्दी अभिषेक करो, जल्दी अभिषेक करो। और नई पीढ़ी के बच्चे जो है ना, अब नई पीढ़ी के बच्चे जो हैं आजकल के समय में 11-12 के पहले सो नहीं रहे हैं। 12 बजे, 12:30 बजे अगर कोई सोया है तो वो 6-7 बजे उठेगा, 7 बजे उठेगा तो 8 बजे तक तो तैयार होगा। अब अभिषेक करना है तो 8:30 पर। अब अभी हाउसिंग बोर्ड गए थे, वहां उन लोगों ने कहा महाराज जी 2 बार अभिषेक की व्यवस्था बनवा दो। क्यों? क्योंकि जो मुखिया लोग हैं, वृद्ध लोग, वो तो बहुत जल्दी आके जल्दी करते हैं, उस समय हम लोग आ नहीं पाते, और अगर हम नहीं करें तो हमारा अभिषेक छूट जाता है, तो आप व्यवस्था बनाओ। हमने कहा अपनी जवाबदारी से शुद्धता से कर सको, अलग से स्थापना करो, अलग से पूरी विधि करो। ऐसा आज के समय में करना पड़ता है। पुराना लेट होना नहीं चाहता और नया जल्दी नहीं आ पा रहा, अब तालमेल कैसे बने? चलो, तो ये अब अगर कोई जल्दी विश्राम कर गया तो जल्दी उठेगा,
कोई व्यक्ति देरी से सोया है, 12 बजे 1 बजे, अब 1 बजे सोया है तो फिर वो कितने बजे उठेगा? 6-7 बजे 8 बजे उठेगा, तैयार होगा, तैयार होके वो करे 8:30 9 बज जाएंगे, मंदिर का काम उसका अभिषेक। अब ये क्यों हो गया? क्योंकि विद्युत का उपयोग इतना हो गया, बिजली का उपयोग इतना है कि बिजली के इस प्रयोग में लगता ही नहीं कि रात और दिन में क्या अंतर है। और विद्युत के प्रयोग में बाजार भी लगा रहता है। अब जब बाजार लग रहा है, लोग आ रहे जा रहे, दुकानदार बैठे रहते, दुकानें खुली हैं तो ग्राहक आ रहे जा रहे, और फिर देर रात में व्यापारी भी सोचता अब गाड़ी खींच ही लो, सुबह का काम फिर हुआ कि नहीं हुआ, खींच लो। और कई बार एकाग्रता से लंबा लंबा बड़ा बड़ा काम भी निपटा देते हैं, क्योंकि चहल पहल कम हो जाती, अपने शटर गिराए और जितना जो कुछ मिलान जुरान ये वो ऐसा वैसा सामान यहाँ वहाँ करके और सब कर आके फिर फ्री हो गए। अब अगर कोई इतना सब करके 12-1 बजे सोएगा, उससे सुबह सुबह महाराज जी भी कहें कि जल्दी प्रवचन करेंगे, आप आ जाओ, यहाँ पर मंगलाचरण भी हो गया, यहाँ पर दीप प्रज्वलन भी हो गया, प्रक्षालन भी हो गया, शास्त्र भेंट भी हो गए। अब वो तो करे अभी तो टाइम ही नहीं, अभी तो बहुत जल्दी है, क्या करें? दिनचर्या ऐसी बना ली। अब अगर गृहस्थ से बात करो तो रात में तो वो बिल्कुल फ्री बैठा है, आप रात में सुनाना शुरू कर दो, सब बिल्कुल फ्री होकर के आ जाएंगे। रात 8:30 बजे से प्रवचन सभा प्रारंभ, आप देखो सब आ जाएंगे फ्री हो करके। क्यों? क्योंकि सुबह जल्दी नहीं उठ पाते महाराज जी। अब सुबह जल्दी नहीं उठते हो, जो हमारा समय है और जो हमारा समय नहीं है उसमें तुम फ्री होकर के आओगे तो हम क्या करेंगे? भाई टाइम टेबल तो अलग अलग है ही, टाइम सेट करना पड़ता है। मुनि संघ की दिनचर्या मुनि संघ के हिसाब से चलेगी, गृहस्थ की दिनचर्या गृहस्थ के हिसाब से चलेगी, तालमेल बनाना पड़ेगा। अगर लाभ लेने की लगन है तो व्यक्ति सब एडजस्ट कर लेता है, करता है। कोई जिंदगी भर को थोड़ी दे रहे। अरे महाराज जी कोई भी आएंगे कितने दिन, महीना 2 महीना 4 महीना, और इससे समय ज्यादा कितना मिलेगा? इतने में अगर आपने ले लिया तो माला माल हो गए, और नहीं ले पाए तो कंगाल तो बने हुए, माल कमा के भी कंगाल बने हुए हो। इतना कमा रहे हो, संतुष्टि नाम की चीज नहीं है। इतना कमा रहे हो, सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हो। इतना कमा रहे हो, शांति परिवार में है नहीं। तो अब जब शांति नहीं है, संतोष नहीं, संतुष्टि नहीं, तो तुम्हारे कमाने का मतलब क्या है? तो क्या कमाने से ये सुख शांति मिलते क्या? हाँ, कमाने से साधन मिल जाते तो अच्छा लगता, सुख शांति लगती है। अब मान लीजिए जो नहीं कमा पा रहा तो वो सब दुखी है क्या? हो सकता है बाहरी साधनों के अभाव में दुखी भी हो, अपने आप को दुखी मानते हो। वो ना मानता हो तो दूसरे जन दुखी तो मानते ही हैं, भैया के पास कछु नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी के पास नहीं है, किसी के पास होने के बाद भी उसने छोड़ दिया, उसको जरूरत नहीं, तो वो भी दुखी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है तो भी सुखी हो सकता है, और अब जिसको जरूरत ही नहीं है वह भी अपने परिणामों से सुखी हो सकता है। और अगर समझ नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति दुखी का दुखी ही रहता है, कोई सुखी नहीं कर पाता। कितने ही साधन दे दो, साधनों से अगर सुख मिलता तो हो गया काम। साधनों से सुविधा मिल जाती है क्या? साधनों से सुविधा तो मिल जाती है, और उसी सुविधा को सुख मान लो तो मान लो, लेकिन साधन ही सुखी होने का मापदंड नहीं है। बिना साधनों के भी व्यक्ति बहुत ज्यादा सुखी है, और असली में सच्चा सुखी तो वही है जो साधनों से परे अपनी साधना में लगा हुआ है। अगर साधनों से ही शोभा बढ़ती, साधन ही संपन्नता बतलाने वाले होते, तो जितने बड़े बड़े राजे महाराजे हैं वही सब सुखी होते।
और जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ करके साधना में लग गए, वो सब दुखी माने जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। राजा भी महाराजा के चरणों में आता है। भरत चक्रवर्ती क्यों ना हो, वह भी आत्मिक शांति पाने के लिए दिगंबर मुनि महाराज के चरणों में जाता है। और जब दिगंबर मुनि महाराज बन जाते तो ऐसा नहीं है कि ये चक्रवर्ती पद छोड़ करके मुनि महाराज बने तो इनके लिए अलग सिंहासन मिलेगा, ये वैसे ही खेती किसानी छोड़ करके महाराज बने तो इनको घास फूस का आसन मिलेगा। ये बड़ा व्यापारी था, व्यापार छोड़ करके आया हुआ है, मुनि बने हैं तो इनको स्पेशल इनकी नहीं। चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे व्यापारी किसान हो, चाहे सर्विस वाला हो, और चाहे रोज कमाने खाने वाला हो, अगर उन्होंने संपूर्ण आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया और छोड़ करके अगर मुनि बन गए तो वो सब एक ही श्रेणी में नमो लोये सभ्य साहूणम, नमो लोये सभ्य साहूणम। हाँ, अब गृहस्थों की नजर भले रहे, ये वाले महाराज जी वो ही हैं जो चक्रवर्ती थे, ये वाले महाराज वो गृहस्थ उस नजर से भले देखता रहे, गृहस्थ होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग रत्नत्रय के मार्ग में 5वां पद ही माना जाएगा, नमो लोये सभ्य साहूणम। इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए सुख और संतोष तो साधनों से परे। हाँ, राजा श्रेयांश ने आहार दान दे दिया, खूब जय जयकार कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब सम्मान कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंद्र आ जाए, चक्रवर्ती आ जाए, कामदेव आ जाए, राजा श्रेयांश का सम्मान कर दो, चलेगा। राजा श्रेयांश की खूब प्रशंसा करो, चलेगा। प्रशंसा करो, सम्मान करो, राजा श्रेयांश तक की बात चलेगी, लेकिन पूजा किसकी होगी? राजा श्रेयांश की कर दो पूजा ना, पहली बार तो आहार दिया नहीं। प्रशंसा तो हो सकती है दातार की, लेकिन पूजा तो त्यागी की ही होगी। क्या पूजा किसकी होगी? हाँ, पूजा तो आदिनाथ भगवान की ही होगी। क्यों? क्योंकि वो दीक्षित हो चुके हैं। प्रशंसा भरत की, बाहुबली की, अर्क कीर्ति की, राजा श्रेयांश की, सबकी करो, वृषभसेन की प्रशंसा सबकी कर सकते हैं, लेकिन पूजा किसकी? पूजा तो वीतरागता की, पूजा संयम की ही होती है। ऐसे मोक्ष मार्ग में जो साधना और स्वाश्रित पने का मार्ग है, साधनों का उतना महत्व नहीं है, और अगर साधनों का सही उपयोग नहीं कर पाए तो ये साधन और ये सुविधाएं बहुत बड़ी दुविधा का कारण भी बन जाती हैं। जिसके जितने साधन उतनी पराधीनता, और जितनी जितनी पराधीनता उतनी उतनी परेशानी उसे महसूस होती ही होती है। अब जब वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक आया, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई।